इतना सा मेहनत करने को तैयार नहीं है। अब अगर हम लोग इतना सा करके वेजिटेबल ग्रो नहीं करा पा रहे हैं और उससे हम लोग 2 पैसा कमाने का रास्ता नहीं निकाल रहे हैं, तो अफसोस सब लोग हम पे करेंगे, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है। लेकिन जैसा बच्चा अब चपरासी बनने को तैयार है, किसानी को तैयार नहीं, तो 15 से 20 साल के बाद भी सब्जियों का भाव इसीलिए बढ़ रहा है, अब किसान कम हो गए। तो 15 से 20 साल के बाद सब्जियां हम लोगों को दूसरे देशों से आयात करना होगा और तब सब्जी खाने को मिलेगा, और कोई चारा नहीं डाले। तो इससे बेहतर है दोस्तों कि चलिए और भी चीज़ें हैं बेचने को, उसमें सबसे बेहतरीन चीज़ सब्जी। भारत हमारा कृषि प्रधान देश है, तो हम लोग स्मार्ट कॉलर फार्मर बनेंगे, क्योंकि भारत ने कहा है जो इस तरीके से उपजा करते हैं, जो इस पद्धति का इस्तेमाल करके खेती करते हैं, उन किसानों को हम लोगों ने नाम दिया। किसने नाम दिया? मैंने नहीं, हमारी संस्था ने नहीं, भारत सरकार ने नाम दिया है स्मार्ट कॉलर फार्मर, यानी सूट बूट पहन के खेती करने वाला किसान। अपनी माँ और बहनों का, उनके नेल पॉलिश से लेकर उनके मेकअप की 100% की गारंटी के साथ सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम आपका वादा करता है कि आपके पसीने पे माथे पे एक बूंद नहीं आएगी, लेकिन आप किसान कहलाएंगे और आप सब्जियों को उगाएंगे। बूढ़ी अम्मा से वादा करता है कि आप आराम से सब्जियों को उगाएंगे, कोई तकलीफ नहीं, अम्मा कर लो। और दिन भर जो इधर उधर परेशान हो कि क्या करें क्या ना करें, तो और सब्जी पैदा करते हैं और लोकल बाजार है वहीं पर सप्लाई दे दो, और छोड़ दो सिर्फ बाजार वाले को पता चल जाए कि किसान यहाँ पर है, तो उतना ट्रक भाड़ा खर्चा करके काहे के लिए कोई सब्जी मंगाएगा, आप ही से सब्जी लेके चला जाएगा, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि सब्जियां सुबह चाहिए, दिन चाहिए, रात चाहिए। सब्जियां बिकने को मोहताज नहीं, बल्कि इसकी गारंटी कोरोना ने दी है। टोटल मॉल बंद, जिम बंद, ट्रेन बंद, फ्लाइट बंद, लेकिन सब्जी मिलेगा, हर हालत में सब्जी मिलेगा। सरकार ने सब्जी बेचने की अनुमति दी थी कि नहीं दी थी? दी सर, दी थी। क्यों दी थी? बिना सब्जी का कोई गुजारा नहीं है। तो अब आप समझ लीजिए कितना जबरदस्त उत्पाद आपके पास है। अब बात आई कि भैया इस कार्यक्रम में हम लोग सब्जी उगाना जो सीखेंगे, कहाँ से सीखेंगे? ये तो जानकारी ले रहे हैं, ये होता क्या है, सीखेंगे कहाँ, ट्रेनिंग कहाँ होगा? तो हमारी संस्था ने यह जानकारी दी है कि हिंदुस्तान में 3 से 4 जगह हैं जहाँ इसकी ट्रेनिंग होती है। 3 दिनों की ट्रेनिंग होती है भाई। 3 दिनों की ट्रेनिंग के लिए आपको ट्रेन से जाना होगा, आना होगा, होटल में रहना होगा, 3 दिनों तक खाना पीना होगा, और उनकी फीस है 5,000 रुपये। 5,000 रुपया लेकर के एरोपोनिक एग्रीकल्चर की पूरी पद्धति आपको सिखा देगा। ये कौन सिखाएगा? ये मार्केट में कुछ इंस्टीट्यूशन हैं जो सिखाते हैं। हमारी संस्था ने ख्वाब देखा कि क्यों ना कि हम बेरोजगारों को मदद करें, क्यों ना कि हम लोग महिलाओं के बीच में जाएं, क्यों ना कि उनके गाँव में चले जाएं, क्यों ना कि पहाड़ों में चले जाएं, क्यों ना कि उनके शहरों में चले जाएं, और जहां पर भी 10, 20, 25, 50 लोग जमा हो जाते हैं, हमारी संस्था यह ट्रेनिंग पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। 1 रुपया किसी को नहीं लगेगा, बस सीखने वाले। अगर आज आपको लगता है कि हम जहां रहते हैं वहां पर 10-20 लोग हैं, तो उनको कहिए कि पैसा वैसा लेके मत आइएगा, बस आप आ जाइए, आके बैठिए। हवा में सब्जी उगाने का तरीका मेरा एनजीओ वाले सिखा रहे हैं, आइए सीख लीजिए। सीखने में कुछ नहीं जाता। आपको कितना दिन समय देना? 2 दिन। कितना देर के लिए? 1-1 घंटा के लिए। अगर आप 2 दिन का समय दे करके 1-1 घंटा निकाल के अपने ही मोहल्ला और गांव में, अपने ही शहर में, अपने आंगन में, अपने छत पे कुछ लोगों को इकट्ठा करके अगर सीख लेते हैं, ये शिक्षा दे देते हैं, तो ये बहुत बड़ा समाज सेवा है दोस्तों। इस समाज सेवा को करके पुण्य प्राप्ति कीजिए। शायद कोई बेरोजगार स्वरोजगार से जुड़ जाए, और जब वो कुछ कमाएगा तो आपको जीवन मिलेगा। तो हमारी ये संस्था
यह प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरी तरह से फ्री रखें। इसके लिए मुख्य तौर पे एक टीम यहाँ से आ रही है हमारे हेड ऑफिस में, जिसमें अबू बकर जी और उनके साथी लोग हैं। महिला भी आ सकती हैं, पुरुष भी आ सकते हैं, और टीचर ट्रेनिंग हम लोग करा रहे हैं। उस टीचर ट्रेनिंग में पूरी तरह से इसको एक्सपर्ट बनेंगे, सीखेंगे, और फिर यहाँ पर आकर के जितने भी लोग हैं सबको ट्रेनिंग देंगे, प्रशिक्षण देंगे और सिखाएंगे। इससे भी अच्छी बात कि इस एरोपोनिक एग्रीकल्चर का ट्रेनिंग देना बहुत ही आसान है दोस्तों। ये टावर पूरी तरह से फोल्डेबल है, ये एक झोले में आ जाता है। आप इसको स्कूटी या बाइक में ऐसे लटका करके कहीं भी लेकर के चले जाइए, जहां मन करे वहीं पर ट्रेनिंग दीजिए और ट्रेनिंग देके फिर घर वापस आ जाइए। हमारी संस्था ने अब आपके लिए, अगर आप और आपके जानने वाले कृषि के क्षेत्र में यानी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में सरकार से मदद चाहते हैं, तो सरकार मदद का दरवाजा खोल के रखे। हमारी गवर्नमेंट, भारत सरकार, मैं दोस्तों आपको बता दूं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। ये कितने लोग जानते हैं? सभी जानते हैं। मैंने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है, और अच्छे से जानते हैं। भारत गांवों में बसता है, शहरों में कम है। हमारे यहाँ किसान ज़्यादा हैं और बाकी लोग कम हैं। तो चूंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो भारत सबसे ज़्यादा अपना बजट, अपना पैसा जो खर्च करता है वो कृषि के क्षेत्र में करता है, एग्रीकल्चर के सेक्टर में करता है। क्या आपको इसकी जानकारी है? बेशक इस जानकारी को रखिएगा, क्योंकि एनजीओ फंड देती है और दिलवाती है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट चाहती है कि अब आप जैसे यहाँ पर कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, तो गवर्नमेंट तुरंत आपको मदद करती है। अब यहाँ पर आपको बहुत गौर से सुनना है और समझना है, ध्यान से, एकदम ध्यान से। आपस में बात नहीं करेंगे, आपस में बात नहीं करेंगे। यहाँ पर जब कोई प्रशिक्षण ले लेते हैं, मान लीजिए इस हॉल में मैंने सभी को प्रशिक्षण दिया, तो प्रशिक्षण ले लेने के बाद फ्री में तो हो गया, लेकिन उसके बाद अगर किसी को सर्टिफिकेट चाहिए तो हमारी संस्था सर्टिफिकेट देती है, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र देती है। और सर्टिफिकेट जो हमारा संस्था के द्वारा दिया जाता है वो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारी संस्था एफिलेटेड है। वो एक गवर्नमेंट सर्टिफिकेट के तौर पे आपको प्राप्त होगा। उसके लिए आपको मात्र हमारी संस्था में 275 रुपये डोनेट करने होंगे, दान स्वरूप देना होगा, जिसके एवज में हमारी संस्था आपको एक सर्टिफिकेट देती है, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र देती है। तो जितने लोग प्रशिक्षण लेने आए हैं उसमें से जिनकी इच्छा होगी वो 275 दे के सर्टिफिकेट लेंगे, और जिनको इच्छा नहीं होगी वो सर्टिफिकेट नहीं लेंगे, कोई पैसे नहीं देंगे। समझ पाए? अब सर्टिफिकेट लेने से फायदा क्या है ये भी बताना। जो लोग सर्टिफिकेट लेंगे, जैसा मैंने आपको बताया कि भारत सरकार के पास सबसे ज़्यादा फंड, सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करने के लिए जो आता है वो कृषि के क्षेत्र में आता है, एग्रीकल्चर के लिए आता है। और ये पैसे को बांटने का काम बैंक को दिया गया है। जैसे बैंक में आप कार लोन लेने के लिए जाते हैं, होम लोन लेने के लिए जाते हैं, एजुकेशन लोन लेते हैं और बिजनेस लोन लेते हैं, वैसे ही बैंक में एग्रीकल्चर लोन मिलता है, एग्रीकल्चर लोन। और दोस्तों मैं बता दूं, जब आप कार लोन लेते हैं तो अगर मान लीजिए आपका कार 10 लाख रुपए का है, तो सरकार क्या आपको कार खरीदने के एवज में कुछ छूट देती है? क्या सरकार आपका पैसा भरती है कार के लिए? नहीं भरती। मान लीजिए आपने होम लोन लिया 10 लाख रुपए, तो क्या सरकार भी पैसा भरती है आपके लिए? नहीं भरती। आपने बिजनेस लोन लिया 10 लाख रुपए, तो क्या उस बिजनेस के लिए वो पैसा कौन भरेगा? आप भरिएगा या सरकार भरेगी? आप भरिएगा, सरकार नहीं भरेगी। बस मात्र एग्रीकल्चर लोन एक ऐसा लोन है जहां पर सरकार महिलाओं को कहती है कि दीदी, बहना, अम्मा, तुम पैसा लो, 65% तुम भरना, 35% हम भरेंगे।
मतलब 1 लाख में 35,000 रुपया सरकार भरती है, 65% वो माँ और बहन भरती है। तो लेडीज को ज्यादा छूट है और जेंट्स को थोड़ा कम 25%। यानी कहने का मतलब सरकार कहती है कि हम सब्सिडी देते हैं। ये सब्सिडी शब्द किस क्षेत्र में आता है? एग्रीकल्चर लोन लीजिएगा तब आएगा, या कोई बिजनेस व्यापार। तो हमारी संस्था आपको जिन्होंने सर्टिफिकेट लिया है उनको इस लोन प्रक्रिया के लिए पूरा गाइडेंस देती है, सपोर्ट देती है, असिस्टेंस देती है, आपका टोटल पेपर वर्क करती है। और ये पूरा का पूरा पेपर वर्क फ्री ऑफ कॉस्ट है उन लोगों के लिए जिन्होंने हमसे सर्टिफिकेट लिया। कोई पेपर ऊपर बनाने का कोई पैसा नहीं लगता, कोई ब्रोकरी, कोई कमीशन नहीं लगता। बस आप खाली आगे बढ़िए और जो सरकार मदद को पैसे दे रही है उसको प्राप्त कीजिए। ये तो बैंक मैंने बताया। इसके अलावे गवर्नमेंट किसान क्रेडिट कार्ड बनाती है। आप केसीसी कार्ड बना लीजिए, 50-50 हजार रुपया सरकार दे रही है आपके पास। मैं बता दूं, गवर्नमेंट ने एक एनजीओ बना रखा है कृषि के क्षेत्र में, उसका नाम है आत्मा। इसका फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। आत्मा के पास करोड़ों ने अरबों रुपए आते हैं। किसके लिए? किसानों के लिए। तो आप चाहें तो उन पैसे को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ये तरीका अभी आपको पता नहीं। तो जब आप लोग ट्रेनिंग लेके सर्टिफिकेट ले लेते हैं तो हमारी संस्था आपको पूरा गाइडेंस करती है, सपोर्ट करती है, असिस्ट करती है। और इसको करने के लिए हम लोग हर ब्लॉक में अपना एक प्रतिनिधि दे रहे हैं जिसको हम लोग नेशनल सपोर्ट टीम सदस्य बोलते हैं। हर ब्लॉक में हमारा खुद का एक प्रतिनिधि होगा जिसको पूरी जानकारी, पूरी ट्रेनिंग, कैसे पेपर तैयार करना है, कहाँ जमा करना है, कहाँ से लोगों को फंड दिला देना है, कहाँ पर सरकार का पैसा है वो अवेलेबल करा देना है, ताकि बेरोजगारों को उस पैसे तक पहुँचा दें जो पैसा बर्बाद हो रहा है, सड़ रहा है, कोई काम का नहीं। इसके लिए हमारी संस्था नेशनल सपोर्ट टीम का गठन करके हर ब्लॉक में, हिंदुस्तान के हर ब्लॉक में अपने बेरोजगार भाई बहनों को मदद करने के लिए अपना प्रतिनिधि अपॉइंट कर रही है। दोस्तों